प्लीज़ गाइज, प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइज, आप लोग देख के छोड़ देते हो. प्लीज़ सब्सक्राइब the channel, and also do not forget to hit the bell icon below to get all the notifications of my channel. Now next question is, can we directly talk to university? I will say no, you cannot, because they will never reply you. That's the main problem, कि जल्दी यूनिवर्सिटीज़ रिप्लाई नहीं करती. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को रिप्लाई आ जाता है यूनिवर्सिटी से, लेकिन आप इतना बड़ा रिस्क ना लो तो अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या पता आपको रिप्लाई करें ना करें, आप कब तक बैठोगे. सो आई वुड से डोंट टेक दिस रिस्क. बेटर आप किसी कंसल्टेंट या एजेंट से बात कर लो, and they will do all the process. That will be much better. Now the next question is, India MBBS syllabus or Russia MBBS syllabus is same or different? So guys, all over world MBBS का सिलेबस सेम ही होता है. ओके, बस जो ड्यूरेशन होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे इंडिया में 5 years है, रशिया में 6 years है. नो मैटर, यहाँ पे MBBS MD दोनों इंक्लूडेड है. ठीक है. वैसे ही अगर आप USA की बात करोगे तो USA में बस 4 years के लिए MBBS. ओके, सो हर जगह सिलेबस तो सेम होता है, बस ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हम एडमिशन कैसे करवा सकते हैं? सो यू कैन कॉन्टैक्ट अ कंसल्टेंट और एन एजेंट, और फिर आप उनसे बताओ अपना बजट. वो आपसे मे बी बजट वगैरह जो भी आपसे पूछेंगे, आप उनको सारी चीज़ें बताओ कि आपका बजट ये है, और फिर वो आपको यूनिवर्सिटी वगैरह बताएंगे कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये अच्छी हैं, ये बुरी हैं वगैरह. तो आप उसमें सेलेक्ट करो, और फिर वो ही आपका सारा प्रोसेस करते जाएंगे. आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको एक कंसल्टेंट और एजेंट अच्छा ढूंढना है जो आपकी सारे प्रोसेस को बहुत इजीली कर दे और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कैन एडमिशन बी डन आफ्टर नीट? देखो गाइज, आप नीट के बाद एडमिशन कर सकते हो, बट चीज़ ये होती है ना, जो भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो नीट होने से पहले ही आपकी उसकी पूरी सारी सीट्स फुल हो जाती हैं. और फिर जो लाइक नॉर्मल या फिर लो टाइप की जो यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं ना, वो बचती हैं नीट के बाद. ठीक है, तो आप अगर उसके लिए भी एग्री हो तो आप ऑफकोर्स नीट के बाद एडमिशन लो, लेकिन अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो आप नीट से पहले ही अप्लाई कर दो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रैटेजी अबाउट हाउ टू स्टडी आफ्टर यू टेक एडमिशन इन अ रशियन कॉलेज. सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक स्ट्रैटेजी, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी आपकी ये रहेगी कि आप फर्स्ट ईयर से जो भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसको क्लिनिकल टर्म्स में पढ़ो. मतलब जैसे आपको एक कोई डिज़ीज़ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लो हर्निएशन के बारे में बताया जा रहा है, तो आप हर्निएशन को इस तरह पढ़ो कि आपको पता हो कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो आपको बताएगा, क्या उसका ट्रीटमेंट है. हालांकि ट्रीटमेंट आपको आगे पता चलेगा जब आप फार्मा पढ़ोगे, ये सब चीज़ें, बट स्टिल आप इस तरीके से अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करो कि आप उसमें फिर वो चीज़ों को एडअप करते जाओ कि हाँ भैया हर्निएशन है तो हर्निएशन में ये प्रॉब्लम होती है, ये सिम्टम्स आते हैं, ये रीज़न होता है, और फिर इसका ट्रीटमेंट ये है, या फिर सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो इस तरह से अप्लाई होता है. तो इस तरह से आपका पूरा एक डिजीज़ पे आप पूरा नोट्स बना लोगे, राइट. तो ये जब आप नेक्स्ट वगैरह दोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सब चीज़ों को फिर इस गो थ्रू करना, क्योंकि ये सब चीज़ें ही मेन आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान देनी है. बाकी बेसिक जो होता है ना, बहुत बेसिक, उतना वो कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि जो मेन सारी चीज़ें होती हैं यही सब टॉपिक के जो मतलब लाइक डिजीज़ेस होते हैं, यही सब टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करती रहती हैं. और एकदम बेसिक बेसिक टॉपिक पे इतना ध्यान और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, आप अपने जो कॉलेज होगा उसके एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर करो, लेकिन मतलब लाइक उसको ऐसा रखो कि हाँ वो आप उस टाइम के लिए पढ़ रहे हो, लाइफ टाइम के लिए नहीं. ऐसे आप पढ़ो. ओके, और ये सब जो डिजीज़ेस वगैरह मैंने बताया, क्लिनिकल तरीके का जो नोट्स आपको मैंने बताया, ये आप लाइफ टाइम के लिए प्रिपेयर करो कि आप एक बार पढ़ो तो बहुत टाइम के लिए रहे वो, इस तरीके से. ओके, देन एडमिशन
के बाद कॉलेज से क्या क्या मिलता है और हमें बाहर से क्या क्या ले जाना होता है। सो गाइज़ मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पैकिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है मैंने उसको मेंशन किया है, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। और यहाँ तक कॉलेज की बात है, सो गाइज़ कॉलेज आपको कुछ ऐसे देता नहीं है। हाँ, ये है कि आपको रूम्स वगैरह में जो स्टफ्स होते हैं लाइक बेडशीट वगैरह, पिलो वगैरह, ये सब चीज़ें आपको ले जाने की, ऐसी टाइप की चीज़ें आपको कुछ ले जानी नहीं है। वो सब आपको यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में प्रोवाइडेड होगा। सो आपको ये सब चीज़ें नहीं ले जानी, छोटे मोटे आइटम्स। बाकी जो आइटम्स हैं आपके लिए जो एसेंशियल है वो आपको ले जाना पड़ेगा, वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट इज फ्लाइट चार्जेस एट टाइम सेमेस्टर लीव्स। जैसे हम जब यहाँ 2 मंथ्स के लिए आते हैं, सो हमारी जो राउंड ट्रिप की फ़्लाइट होती है, मतलब जैसे मैं पर्म से आती हूँ, सो पर्म से दिल्ली, और दिल्ली से जब मैं वापस आती हूँ पर्म, तो वो पूरा राउंड ट्रिप होता है। ओके, तो उस राउंड ट्रिप की कॉस्ट होती है 40 to 45,000। बट अगर आप सिर्फ 1 वे करते हो, यानी सिर्फ पर्म से दिल्ली या फिर सिर्फ दिल्ली से पर्म, अगर आप सिर्फ ये वे देख रहे हो तो वो 30,000, 25 to 30,000 तक के बीच में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू वी हैव टू लर्न रशियन लैंग्वेज टू स्टडी। देखो, अगर आप फुल इंग्लिश यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपको रशियन लैंग्वेज ऐसे सारे सब्जेक्ट के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, रशियन लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हो तब तो आपको रशियन आना चाहिए, बट सारे सब्जेक्ट के लिए इट्स नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट, दीदी सीट बुकिंग के लिए अभी फॉर्म सबमिट करना ज़रूरी है, अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया बोर्ड का। देखो गाइज, आप बोर्ड का रिज़ल्ट आपका आ ही जाएगा, बट आप जितना डिले करते जाओगे उतना आपके पास से अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी जाते जाएंगी, क्योंकि मैंने बताया सब सीट्स फुल होती जा रही हैं, राइट। तो इट्स अ न्यू, आप अगर नॉर्मल, मीडियोकर और लो वाली यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी आप लाइक ओके हो तो आप वेट कर सकते हो, नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जल्दी जल्दी से सीट बुकिंग कर लो, नहीं तो फिर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपके हाथ से चली जाएंगी। देन इज़ देयर मेनी इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग विथ यू। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी स्टूडेंट्स स्टडिंग विथ मी। मेरे यूनिवर्सिटी में अगर टोटल देखा जाए तो लाइक मे बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 इंडियन स्टूडेंट्स तो होंगे ही मेरे यूनिवर्सिटी में, तो ऑफकोर्स। नेक्स्ट इज टोटल फ़ी अमाउंट एंड फ़ी स्ट्रक्चर, हॉस्टल एंड सेफ्टी फैसिलिटीज़। देखो, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप यहाँ मेंशन कर देते कि किस जगह का मुझे ये बताना है, बट एज आई डोंट नो कि मुझे किस जगह का बताना है, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। बट हॉस्टल फैसिलिटीज़ के अगर अब मैं बात करूँ तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ लाइक क्लीनिंग वगैरह होती है और बेडशीट चेंजेस वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज़ हॉस्टल आपको प्रोवाइड कर देती है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी होती। ओके, और सेफ्टी की भी अगर बात करें तो हॉस्टल में एक पर्टिकुलर टाइम होता है गाइस, ठीक है, उस टाइम के अंदर आपको अंदर आना होता है। मतलब लाइक हमारे हॉस्टल में 9:30 वॉज द टाइम कि हमको 9:30 तक हॉस्टल में आ ही जाना होता है। ओके, लेकिन अगर आप 9:30 से किसी रीज़न से लेट हो जाते हो तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है जो कि हमारे डीन के पास जाता था, और अगर वो वैलिड होगा तो ठीक है, आपको फर्स्ट वार्निंग मिल के ख़त्म। 3 बार तक आपको वार्निंग मिलती है। अगर आप तीसरी बार के बाद फिर से यही काम करते हो तो फिर आपके पेरेंट्स के पास इंफॉर्मेशन जाती है और फिर आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न ना हो तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज़ टेल अबाउट टोटल कॉस्ट इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट आफ्टर डिग्री। सो टोटल कॉस्ट वही 25 इज़ मोर देन इनफ, लेकिन यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है। आप थोड़ी और एक्सपेंसिव में जाओगे तो और थोड़ा बढ़ते जाता है एक्सपेंसेस। ओके, और इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको तो नेक्स्ट देना पड़ेगा, तो इंटर्नशिप आपकी नेक्स्ट 1 के बाद होगी, जैसा मैंने अपनी नेक्स्ट वाले वीडियो में बताया था। प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो, आपको उसमें सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। सो नेक्स्ट 1 के बाद होगा आपका इंटर्नशिप, और नेक्स्ट 1 में जैसा आपका जो मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग जब आप नेक्स्ट 2 में पास हो जाओगे तब आपको पीजी सीट आपको मिल जाएगी नेक्स्ट 1 के स्कोर के अकॉर्डिंग। ओके, सो फिर भी आप अगर डिटेल में बहुत अच्छे से जानना चाहते हो प्लीज़ चेक आउट माई वीडियो अबाउट नेक्स्ट, उसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, सो प्लीज़ डू चेक आउट।
Next question is NEET 2021 will be in September most probably. So when should we apply for MBBS? देखो गाइज, अगेन जितना आप जल्दी अप्लाई करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ चीज़ें डिले हो रही हैं, वहाँ चीज़ें डिले नहीं हो रही हैं, तो सीट्स फुल हो जाएंगी। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी की तो आपको सीट्स नहीं मिलेंगी, तो आप बेटर है कि जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो सीट्स के लिए, क्योंकि फिर अगर सीट्स अच्छी नहीं मिली तो आपको मीडियोकर या फिर थोड़ी लो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। सो या आप अब देख लो आपको क्या सही लगता है। मैं बस यही सजेस्ट करूँगी कि आप जितना जल्दी अप्लाई कर दोगे उतना आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी जब आपके पास है तो आप क्यों वो चांस मिस करना चाहोगे, राइट? सो प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेक्स्ट की प्रिपरेशन कौन से ईयर से करनी चाहिए? सो आई वुड सजेस्ट कि आप जितना जल्दी करना शुरू करोगे उतना अच्छा है। आप फर्स्ट ईयर से भी कर सकते हो, आप सेकेंड ईयर से भी कर सकते हो, फोर्थ ईयर से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है वो चीज़, लेकिन आप जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा है। देखो, आप जब फर्स्ट ईयर में हो ना, तो आपको एकदम लाइक कोई पर्टिकुलर कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से नॉर्मल लेवल पे पढ़ते जाओ, ठीक है? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप क्लिनिकल नोट्स बना सकते हो क्लिनिकल तरीके से, उस वैसे चीज़ें अगर पढ़ने लगोगे ना तो आपके लिए नेक्स्ट की प्रिपरेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। और फिर जब आप लास्ट ईयर में अगर कोई कोर्स भी लेते हो ना, जैसे मैरो या प्रेप लैडर वगैरह हो गए, अगर आप ऐसी भी कोई चीज़ें लेते हो तो आप बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे अपने नोट्स से। ओके, सो जितना आप जल्दी कर सको उतनी अच्छी है ये चीज़। नेक्स्ट इज आपको कितने ईयर हो गए रशिया में और वहाँ कैसा लगता है? सो गाइस, मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो गया है, और सच बताओ तो जब मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले गई थी वहाँ पे, तो थोड़ा मुझे लगता था कि मतलब 1-2 दिन के लिए बस ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड कहाँ आ गई हूँ मैं, ऐसा टाइप लगता था। लेकिन फिर उसके बाद जब वहाँ आदत होने लगी धीरे धीरे रहने की, तो एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। मतलब वहाँ इतनी सारी सुंदर सुंदर जगह हैं, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। जैसे अगर मैं अपने जगह की बात करूँ पर्म में, तो वहाँ एक कामा रिवर है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन प्लेस है जहाँ पे हम लोग सारे इंडियंस मोस्टली जाते ही जाते हैं वॉक करने के लिए, या कुछ भी अगर आपका माइंड थोड़ा ऑफ है तो भी आप वहाँ जाओ, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो जब मैं रशिया वापस जाऊँगी मैं श्योरली उस पर वीडियो बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि वो जगह कितनी सुंदर है। तो अब वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और वही चीज़ मैंने पहले भी बोला था कि सिर्फ स्टार्टिंग जब आप कहीं जाते हो ना, तो कुछ दिन बस लगता है कि हाँ कहाँ आ गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे आदत हो जाती है और फिर बहुत अच्छा लगने लगता है। ओके, so that's it for today video guys. I hope you find this video helpful. और guys, अगर आपको और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और यू कैन DM me in my Instagram. And please guys, please do not forget to like, share and subscribe my channel. Please subscribe करो guys, आप लोग देख के छोड़ देते हो, please subscribe the channel. And also do not forget to hit the bell icon below to get all the notifications of my channel. And then see you in my next video. Bye bye.